पायनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, क्या जीसीबी का कॉन्सेप्ट व्हाइट पेपर से लिया है? आओ समझे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी जीसीबी को सपोर्ट करने वाले पायनियर्स के लिए। आज का ये वीडियो एकदम रामबाण है। दोस्तों मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप लोग भारत के हर एक राज्य तक, हर एक पायनियर्स जो जीसीबी को सपोर्ट करता है उन तक इस वीडियो को पहुंचाया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके दिमाग में जीसीबी को सपोर्ट करने के लिए 50-50 वाला मॉडल चलता है कि हम सपोर्ट करें कि नहीं करें। दोस्तों ये वीडियो सब कुछ क्लियर एकदम कर देगा और पूरे फैक्ट के साथ, व्हाइट पेपर के साथ मैं आपको समझाऊंगा। इसलिए जितने भी पाई को और जीसीबी कीमत को सपोर्ट करने वाले लोग हैं उन्हें इस वीडियो को देखना चाहिए, ताकि उनका मनोबल और जोश, जुनून, मोटिवेशन ये एकदम बढ़े, डाउन बिल्कुल ना हो। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको समझाना शुरू करता हूं। आप में से जिन लोगों को पाई का व्हाइट पेपर को समझने में मुश्किल हो रही है तो चिंता ना करें, फैपू प्लानर आप लोगों को समझाएगा पूरे मजबूती के साथ। दोस्तों आप सभी भारत के पायनियर्स को इस वीडियो को देखने का सलाह देता हूं, ताकि हम जीसीबी $3,14,159 का सपोर्ट करने में और अधिक मजबूत हो सके। जो लोग जीसीबी के बारे में डाउट रखते हैं और यहाँ तक के पाई नेटवर्क के जो विरोधी है, मतलब खिलाफ वाले लोग जो कहते हैं व्हाइट पेपर में कहाँ लिखा है जीसीबी के बारे में, तो फैपू प्लानर कहना चाहता है उन सभी जीसीबी के विरोध करने वालों को, हम तो समुद्र में गोता लगाकर मोती निकाल ले आए हैं और आप अब भी पानी में उतरने के बारे में सोच रहे हो। ये तो समझ की बात है। जिसकी जितनी समझ वो उतना ही समझेगा। जी हाँ दोस्तों, जिसकी जितनी समझ वो इतना ही समझेगा। बिल्कुल, जीसीबी जो 3 लेटर का शब्द है ये व्हाइट पेपर में कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो भी लिखा हुआ है इसका इशारा जीसीबी के तरफ ही है दोस्तों। तो चलो आज आप लोगों को समझाना शुरू करता हूं। पाई नेटवर्क, ठीक है, पाई नेटवर्क का जो व्हाइट पेपर है और टर्म ऑफ सर्विस TOS, टर्म ऑफ सर्विस का मेन पेज है जो सोशल चेन से है। सोशल चेन क्या है दोस्तों, क्लियर कर दूं। पाई नेटवर्क को रखने वाली कंपनी ये सोशल चेन है, ठीक है। तो पाई नेटवर्क का व्हाइट पेपर, पहले इसे आप लोग देख लो। पाई नेटवर्क का व्हाइट पेपर में यहाँ पर देखिए मैं लगाया हूँ, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, अंग्रेजी में। इसे मैं पहले पढ़ के सुनाता हूँ आपको। देखिए यहाँ लिखा गया है, बोथ व्हाइट पेपर आर सब्जेक्ट टू चेंज बेस्ड ऑन डेटा कलेक्टेड ड्यूरिंग द एनक्लोज नेटवर्क पीरियड ऑफ मैननेट। इसका मतलब होता है दोनों व्हाइट पेपर मैननेट की एनक्लोज नेटवर्क पीरियड के दौरान इकट्ठा किए गए डाटा के आधार पर बदलाव हो सकते हैं। अधीन है इसके, सब्जेक्टेड है, ठीक है। ये चीज यहाँ लिखा गया है। अब चलिए मैं आपको सोशल चेन, ठीक है, जो टर्म ऑफ सर्विस है, जो पाई नेटवर्क को रखने वाली कंपनी है, उसमें क्या लिखा गया है उस चीज को मैं आपको पहले पढ़ के सुनाता हूं। इंग्लिश में लिखा गया है, देखिए यहाँ, सोशल चेन रिजर्व द राइट एट इट्स सोल डिस्क्रेशन टू मॉडिफाई और रिप्लेस द टर्म्स ऑफ सर्विस एट एनी टाइम। इसका मतलब होता है सोशल चेन अपने निर्णय पर किसी भी समय टर्म ऑफ सर्विस को संशोधित या बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। दोस्तों दिए गए दोनों पॉइंट ये कंफर्म करता है कि व्हाइट पेपर और टर्म ऑफ सर्विस एनक्लोज नेटवर्क पीरियड के दौरान इकट्ठा किए गए डाटा के आधार पर बदल जाएंगे। समझ गए? ये मेन फैक्टर में से एक है, समझो इस चीज को, कि पाई नेटवर्क ने आज 5 से 6 साल लगभग हो गया है कि इसका ओपन मैननेट इसका नहीं आया था। अभी रिसेंट में डॉक्टर निकोलस ने कहकर गया है कि Q1 2025 में इसका ओपन मैननेट आएगा, लेकिन इतने सालों से इसे ओपन क्यों नहीं किया गया था? तो दोस्तों क्या कर रहा था पाई कोर टीम इतने दिनों से, वो चीज जान लो। पाई कोर टीम सक्रिय रूप से, यानी कि एक्टिवली रूप से डाटा इकट्ठा कर रहा था। समझ गए? डाटा को इकट्ठा कर रहा था और उस डाटा के आधार पर सिस्टम वाइड अपडेट को एडजस्ट कर रहा था। समझे? कोर टीम द्वारा
इकट्ठा किए जाने वाले सबसे इंपॉर्टेंट डाटा में से जानते हो क्या है? वो है जीसीबी डाटा, ग्लोबल कॉन्सेंसस वैल्यू डाटा, जो आज पूरे वर्ल्ड के जितने भी पायनियर्स है जो जीसीबी कीमत में, जीसीबी वैल्यू में जो ट्रांजैक्शन कर रहे हो ना, उस जीसीबी डाटा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा जो कोर टीम द्वारा इकट्ठा किए जा रहे हैं, जिसे अधिकांश पायनियर्स ने, ज़्यादातर पायनियर्स ने 2 सालों से अधिक समय तक बनाया है। क्यों बनाया है दोस्तों? कुछ तो बात है पीछे का। इतने सारे पायनियर्स जो जीसीबी प्राइज में जो डाटा रिकॉर्ड कर रहे हैं पाई के ब्लॉकचेन में, क्यों बनाया है? ऐसा इसलिए है क्योंकि डॉक्टर निकोलस ने अपने वर्डिंग यानी कि शब्दों से कंफर्म किया है कि पाई इज वर्थ व्हाट द पायनियर्स मेक इट वर्थ। पाई उतना ही मूल्यवान है जितना पायनियर्स इसे बनाते हैं। समझ गए? इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कोर टीम और पायनियर्स पार्टनर है। कोर टीम के लिए सभी पायनियर्स की एक्टिविटीज पर डाटा इकट्ठा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब मैं आपको व्हाइट पेपर में 2019 का व्हाइट पेपर में और क्या दिया गया है जो स्पेशल चीज है जो आपको समझना चाहिए, उस चीज को मैं पहले आपको समझा देता हूं। कोर टीम आगे कहता है, बेशक ऐसा करने में आप काफी जोखिम भी उठा रहे होंगे क्योंकि बिटकॉइन की कीमत काफी अस्थिर है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ऐसा पाई कोर टीम कह रहा है व्हाइट पेपर में। देखिए आपके सामने मैं लगाया हूं, यहां पर अंग्रेजी में लिखा गया, इंग्लिश में, ऑफ कोर्स यू आल्सो बी टेकिंग ऑन substantial risk in doing so as the price of Bitcoin is quite volatile। ये कोर टीम कह रहा है कि बिटकॉइन की कीमत काफी अस्थिर है, जिससे आप लोगों को जोखिम उठाना पड़ रहा है। आगे वो कहता है कि जैसे कि पाई की कोर टीम ने ये समझने की कोशिश करने के लिए रिसर्च किया है, यानी कि पाई कोर टीम दोस्तों पहले से रिसर्च कर चुका है। और क्या रिसर्च किया है वो चीज जान लो। उन्होंने रिसर्च किया है कि लोग क्रिप्टो करेंसी स्पेस में इंटर करने के लिए हिचकिचाते क्यों हैं, मतलब पीछे क्यों हटते हैं। ठीक है, लोगों ने लगातार इन्वेस्टिंग, माइनिंग के जोखिम को क्रिप्टो करेंसी स्पेस में इंटर होने के लिए एक मेन बैरियर यानी कि बाधा के रूप में बताया है। समझ रहे हो? 2 सबसे महत्वपूर्ण बातें लोगों ने बताया है, वो है इन्वेस्टिंग यानी कि निवेश करना पैसा, और माइनिंग। ठीक है, ये दोनों, ये बहुत बड़ी जोखिम लोगों को लगता है क्रिप्टो स्पेस में, इस वजह से वो लोग नहीं आते हैं। ये मेन बैरियर बाधा बताया गया है। ये रिसर्च किया है, कौन किया है? कोर टीम रिसर्च किया है। ये बातें मेरी खुद की नहीं है दोस्तों, ये खुद पाई के व्हाइट पेपर में लिखा गया है, आपके सामने में रखा हुआ हूँ, इसे आप लोग देखिए। इंग्लिश में यहाँ लिखा गया है, एज पाइस कोर टीम has conducted research to try to understand why people are reluctant to enter the cryptocurrency space. People consistently cited the risk of investing mining as a key barrier to entry। देख रहे हो, पहले से व्हाइट पेपर में ये लिखा गया है। अब मैं आपको बोलना चाहता हूं कि ये दिए गए दोनों पॉइंट जो व्हाइट पेपर में है, दिए गए दोनों पॉइंट इस बात को कंफर्म करता है दोस्तों कि पाई नेटवर्क बिटकॉइन में मौजूद सभी कमियों को ठीक कर देगा, क्योंकि बिटकॉइन ग्लोबल करेंसी बनने में फेल हो गया है। याद रखो इस बात को मेरी। हाँ, पाई नेटवर्क एक ग्लोबल करेंसी बन जाएगा जिसका इस्तेमाल दुनिया भर में सभी के लिए किया जाएगा, और ग्लोबल करेंसी बनने के लिए पाई को एक वैल्यू देना होगा। दोस्तों पाई को एक वैल्यू दो, और वो वैल्यू है जीसीबी, $3,14,159। एक ऐसा वैल्यू जो सभी पायनियर्स को उनके ट्रेजर यानी कि खजाने को मजबूती से थामे रखेगा। एक ऐसा वैल्यू जो पाई को दुनिया के फियाट एलिट्स क्लास द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा। एक ऐसा वैल्यू जो पाई नेटवर्क का विजन और मिशन को कई पीढ़ियों तक सक्सेस बनाएगा। एक ऐसा वैल्यू जो एक बेहतर दुनिया बनाता है। समझ गए दोस्तों? भारत के जीसीबी कम्युनिटी का विश्वास को मजबूत करने के लिए इस वीडियो को सभी जगह फैला दो, सभी जगह फैला दो दोस्तों। हर स्टेट, हर राज्य, सिटी, गांव तक इस वीडियो को पहुंचा दो। जिनका मनोबल गिरा पड़ा हुआ है जीसीबी को लेकर, जो सपोर्ट करने के बारे में वो सोचते हैं 10 बार,
कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनको पाई का व्हाइट पेपर के बारे में ही खुद से नॉलेज अच्छे से नहीं है, वो वीडियो बनाते हैं। दोस्तों, पाई नेटवर्क ये पूरी तरह से डिफरेंट है। ये ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी नहीं है। कोर टीम खुद कह रहा है कि लोग इस वजह से इंटर नहीं कर पाते हैं क्रिप्टो करेंसी के स्पेस में। रिसर्च करके बैठा है कोर टीम पहले से, वो पहले ही बोल रहा है कि हाईली वोलेटाइल मार्केट है। अब समझो इस चीज को, स्टेबल कॉइन की तरफ वो इशारा करता है, समझे भाई। दोस्तों, कोई ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी नहीं है, इस चीज को आप लोग को समझना चाहिए। मैं बार बार आप लोग को समझाया हूं, बल्कि मैं ये कहता हूं दोस्तों कि भारत में जब किसी को पाई नेटवर्क तो क्या जीसीबी के बारे में लोग सुनते थे तो हंसते थे, जीसीबी क्या है लोग समझना तक नहीं चाहते थे। तब से आप लोग को मैं अवेयर कर रहा हूं। भारत से फर्स्ट यूट्यूब में अगर कोई है तो वो फैपू प्लानर जो आप लोग को समझा रहा है जीसीबी के बारे में कि ग्लोबल कॉन्सेंसस वैल्यू का सपोर्ट करो। दोस्तों, ये जो डोरी सिन है ना, ये कोई पागल औरत नहीं है। 54 साल उनका एज हो रहा है, उनकी जवान बेटी है, टैक्स प्रोफेशनल है, इकोनॉमी में अच्छा उनका पकड़ नॉलेज है। उन्होंने यूं ही आकर जीसीबी का मॉडल पूरी दुनिया को नहीं दे दिया। दोस्तों, व्हाइट पेपर को लोग पढ़ते नहीं एक्चुअल में कि व्हाइट पेपर में है क्या। आई होप कि आज के इस वीडियो से आप लोग को समझ आया होगा कि जीसीबी क्या चीज है। जीसीबी को सपोर्ट करे तो हम क्यों करें, क्योंकि पाई कोर टीम खुद कह रहा है कि बिटकॉइन जो है वो बहुत वोलेटाइल है। लोग क्रिप्टो करेंसी स्पेस में इंटर होना नहीं चाहते हैं, आप खुद देख रहे हो। और बार बार पाई नेटवर्क को ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी के साथ आप लोग एकदम शामिल कर देते हो, मिलाते हो, सप्लाई और डिमांड के बेस पे एकदम जज करते हो। दोस्तों, नहीं करिए। ये एक ग्लोबल करेंसी बनना है जीसीबी को। पाई नेटवर्क को ग्लोबल करेंसी बनना है और जीसीबी को ही हम लोग को लेकर चलना है, जितने भी लोग हैं, ठीक है। क्योंकि इस बीच में क्या हो रहा है, व्हाइट पेपर में आपको दिखाया कि पाई कोर टीम डाटा को कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। एनक्लोज नेटवर्क पीरियड में डाटा को कलेक्ट कर रहा है। इस वजह से तो इतने सालों से वो पाई का ओपन मैनेट लेकर नहीं आया था। समझ गए, सब कुछ दिखा दिया हूं आपको। उसके बाद भी अगर आपका मन ना भरे तो दोस्तों ये आपका दिमाग का खुद का फितूर है, कोई फिर नहीं समझा सकता आपको। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि लोगों को एक एजुकेट वो हो सके पाई के प्रति और अपने पाई का इंपॉर्टेंस और वैल्यू समझ सके। तब तक दोस्तों बस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ।